तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है सीएससी प्रीलिम्स 5 जून को जो 2022 का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन में लेके आया हूँ आपके पास। क्या क्या उसके आंसर्स हो सकते हैं, तो हम उसमें सेट ए देख रहे हैं। जीएस का जो पेपर है हम उसका सेट देख रहे हैं ए। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में पूछा गया है, क्या रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर है ये देख सकते हैं, IMF है इसका आंसर। उसके बाद फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आपको जो दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये इसका जो आंसर है ये आपका सी है। उसके बाद ये सेट ए है, आप ध्यान रखिएगा। और थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है। उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेस जो बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो आपका ए आंसर है इसका। इसमें जो है आंसर इसका ए है इस क्वेश्चन का, देखिए आप। उसके बाद फिर आप 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें 6 का, कि मैं जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आपको आंसर से ज़्यादा मतलब होगा इस समय। तो एनालिसिस मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको आंसर की तुरंत ज़रूरत है। तो 7th का जो आंसर है, देखिए आप 7th क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे। तो 7th का जो आंसर है ये आपका ए है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ये 8th जो क्वेश्चन देखिए, जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के बारे में है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है जो कि 8th नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी है। 8th क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, देखिए आप जरा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 8 के बाद जो 9th नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 9th जो क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन को आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए आप, उसका आंसर है आपका सी। 9th का आंसर सी है। फिर हम देखेंगे 10th क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है ये 10th क्वेश्चन जो है। आप 10th क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये सेट ए है, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। तो 10th का जो आंसर है सी है आपका। 10th का आंसर आपका सी है। मैं डिटेल एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको अभी तुरंत आंसर की जरूरत होगी। तो 11th जो है क्वेश्चन, उसका आंसर जो है बी है। 11th क्वेश्चन जो है, 11वां क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से पूछा गया है, इसका आंसर बी है। उसके बाद 12th क्वेश्चन हम देखेंगे। 12th क्वेश्चन का जो आंसर है आप देखिए आपके स्क्रीन पर 12th क्वेश्चन है। तो जो 12th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 12th का जो आंसर है आपका वो बी है। 12th का आंसर आपको बी दिख रहा होगा आपको। उसके बाद फिर हम देखेंगे 13 क्वेश्चन देखेंगे। तो 13 क्वेश्चन जो है वो आपका पॉलिटी से है। और पॉलिटी से जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, जिसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है आपका। जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर बी है। 14th नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो 14th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें इसका आंसर जो है वो बी है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो 15% की बात की गई थी, तो इसका आंसर 14th का बी, जो मैंने आपको बताया 14th का बी। उसके बाद हम 15th की बात करेंगे। तो 15th का जो आंसर है वो बी है। 15th का आंसर बी है। उसके बाद हम 16th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 16th का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है आपका बी। 16th का आंसर आपका बी है। उसके बाद हम बात करेंगे 17th की बात करेंगे। 17th की बात करेंगे। तो 17th में हम देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो आंसर इसका
डी है, 17 का आंसर आपका डी है। उसके बाद 18 की बात करेंगे हम, जो कि ये भी पॉलिटी से आया है। 18 का आंसर जो है सी है, 18 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आपका सी है। 19 देखेंगे तो 19 का जो आंसर है ये आपका डी है, 19 का आंसर डी है। उसके बाद हम 20वां क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर जो है ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया है, उसका आंसर ए है। उसके बाद फिर हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, 21 देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, इसका आंसर बी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे 22 की बात करेंगे, तो 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो आंसर है डी है, उसका आंसर आपका डी है। 23 की बात करेंगे तो 23 का जो आंसर है बी है। उसके बाद फिर हम 24 की बात करेंगे, तो 24 का जो आंसर है सी है। उसके बाद 25 की बात करेंगे हम, तो 25 हम देखेंगे उसका आंसर जो है बी है। 25 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका बी है। 26 की बात करेंगे तो 26 का आंसर ए है, 26 का आंसर आपका ए है। उसके बाद 27 की बात करेंगे तो 27 का आंसर जो है आपका सी है, 27 का आपका आंसर सी है। उसके बाद 27 के बाद फिर हम देखेंगे 28 क्वेश्चन को देखेंगे, तो 28 का क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी है, 28 के क्वेश्चन का आंसर आपका बी है। 29 की बात करेंगे तो 29 का आंसर बी है। उसके बाद 30 की बात करेंगे, 30वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका बी है, उसका आंसर आपका बी है। उसके बाद 31 की बात करेंगे, 31 क्वेश्चन आप देखिए आपके स्क्रीन पे है, तो 31 का आंसर डी है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 32 की बात करेंगे, तो 32 का जो आंसर है डी है आपका, 32 का आंसर डी है आपका। उसके बाद 33 की बात करेंगे, तो 33 का आंसर आपका डी है। 33 क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर आपका डी है। उसके बाद 34 की बात करेंगे, 34 का आंसर आपका सी है। 35 की बात करेंगे तो 35 का जो आंसर आपका बी है, 35 का आंसर आपका बी है। उसके बाद 36 की बात करेंगे तो 36 का आंसर आपका डी है, 36 का आंसर आपका डी है। 37 की बात करेंगे तो 37 का आंसर आपका डी है, 37 का आंसर आपका डी है। 37 के बाद हम बात करेंगे 38 की बात करेंगे, तो 38 का जो आंसर है आपका सी है। 38 की बात करेंगे तो 38 का आंसर आपका सी है, 38 का सी हो गया। फिर आपका 39 का आंसर आपका बी है। 39 की बात करेंगे, 39 का बी है। 38 का जो आंसर आप देखेंगे, 38 का जो आंसर है आपका सी है। 38 क्वेश्चन नंबर 38, उसका आंसर आपका सी है। 38 क्वेश्चन देखिए आप, ये 38 क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है आपका, वो आंसर है आप देख सकते हैं, इसका आंसर है आपका सी। उसके बाद जो आपका 39 का जो आंसर है वो आपका बी है। उसके बाद फिर आप देखेंगे 40 जो क्वेश्चन है, 40वां जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर सी है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि जो 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन का जो आंसर है ए है, 41 का आंसर आपका ए है। 42 का जो आंसर है वो आपका बी है। 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका बी है। सेट ए है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। 42 का आंसर आपका बी है। 43 का जो आंसर है आपका वो डी है, 43 का जो आंसर है आपका डी है। उसके बाद 44 की बात करेंगे तो 44 का आंसर आपका बी है, 44 का आंसर आपका बी है। उसके बाद हम बात करेंगे 45 की बात करेंगे, तो 45 जो है वो आपका आंसर आपका सी है। 45 का आंसर आपका 45 का आंसर जो है आपका सी नहीं है, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। 45 का जो आंसर है आपका डी है, ठीक है।
उसके बाद फिर आप 46 की बात करेंगे तो 46 का आंसर ए है, 46 का आंसर ए है। उसके बाद 47 की बात करेंगे तो 47 का आंसर ए है। उसके बाद 48 की बात करेंगे तो 48 का आंसर ए है, 48 का आंसर ए है। फिर 49 की बात करेंगे तो 49 का आंसर आपका ए है, 49 का आंसर 49 क्वेश्चन 49 का आंसर आपका ए है। फिर 50 की बात करेंगे, 50वां क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर आपका सी है, उसका आंसर आपका सी है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 51 की बात करेंगे, 51 की बात करेंगे तो 51 में देखिए मैंने हमेशा क्लास में बताया कि इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी साल हो, राइट। तो ये क्वेश्चन इस बार इससे फिर से पूछा गया है। तो 51 का आंसर सी है, 51 का आंसर सी है। 52 का आंसर बी है। उसके बाद 53 की बात करेंगे तो 53 का आंसर जो है आपका डी है। 54 की बात करेंगे तो इसका आंसर बी है, 54 की बात करेंगे तो इसका आंसर बी है। उसका 55 की बात करेंगे तो इसका आंसर बी है, 55 की बात करेंगे तो इसका आंसर बी है। उसके बाद फिर आपका 56 की बात करेंगे तो इसका आंसर सी है, 56 की आंसर करेंगे तो इसका आंसर सी है, 56 का आंसर सी है। 57 की बात करेंगे तो 57 का आंसर बी है, 57 का आंसर बी है। 58 की बात करेंगे तो 58 का आंसर डी है, 58 का आंसर डी है। 59 की बात करेंगे तो 59 का आंसर बी है, 59 का आंसर बी है। 60 की बात करेंगे तो 60 का आंसर ए है, 60 का आंसर ए है आपका। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ जाते हैं तो 61 का आंसर है आपका ए, 61 का आंसर है आपका ए। उसके बाद 62 की बात करेंगे तो इसका आंसर है ए, 62 की बात करें तो इसका आंसर है ए। 63 की बात करेंगे तो इसका आंसर है बी, 63 के आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर है बी। 64 नंबर जो है उसका आंसर है बी, 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, तो 64 का जो आंसर है वो बी है। 65 नंबर क्वेश्चन जो है 65 देखिए आप, तो 65 का जो आंसर है वो आपका सी है, 65 का आंसर आपका सी है। उसके बाद हम बात करेंगे 66 की बात करेंगे, 66 का आंसर डी है, 66 का आंसर डी है। 67 की बात करेंगे तो उसका आंसर सी है, 67 की बात करेंगे तो सी है। उसके बाद 68 की बात करेंगे तो 68 के बाद उसका आंसर डी है, 68 के बाद बात करेंगे तो उसका आंसर डी है। 69 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए है, 69 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए है। 70 की बात करेंगे तो 70 की बात करेंगे 70 का आंसर सी है, 70 का आंसर सी है। 70 के बाद फिर देखेंगे 71 नंबर जो है उसका आंसर सी है, 71 का आंसर सी है। फिर 72 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए है, 72 का जो आंसर है ए है। फिर 73 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए है, 73 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए है। फिर 74 की बात करेंगे तो 74 का आंसर है बी, 74 का आंसर है बी। उसके बाद 75 की बात करेंगे तो 75 का आंसर है सी। 76 की बात करेंगे तो इसका आंसर है ए, 76 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए। 77 की बात करेंगे तो इसका आंसर है ए, 77 का बात करेंगे तो इसका आंसर है ए। 78 की बात करेंगे तो इसका आंसर है आपका डी, 78 जो है इसका आंसर है डी। फिर 79 की बात करेंगे तो इसका आंसर है डी, 79 का आंसर है आपका डी। उसके बाद 80 की बात करेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर है आपका ए। उसके बाद बात करेंगे हम 81 की बात करेंगे तो 81 क्वेश्चन को देखिए आप, 81, तो 81 क्वेश्चन का आंसर है डी, 81 का आंसर है डी। उसके बाद फिर देखेंगे 82 का आंसर है सी, 82 का आंसर है सी। फिर 83 की बात करेंगे तो 83 का आंसर है सी, 83 का आंसर है सी, 83 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर है आपका बी, 84 बी, 84 का बी। उसके बाद 85 की बात करेंगे तो 85 का आंसर है डी,
85 का आंसर है डी। 85 के बाद फिर हम बात करेंगे 86 की बात करेंगे, 86 की बात करेंगे, 86 की बात करेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी। 87 की बात करेंगे तो 87 का आंसर है सी। 88 का आंसर है बी, 88 का नंबर आंसर है बी। उसके बाद बात करेंगे 89 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 89 का क्वेश्चन का आंसर है, 89 का आंसर है आपका वो ए है, ए 89 का ए। 90 का ए आंसर है, 90 का ए आंसर है। 91 का आंसर जो है आपका बी है, 91 का आंसर है बी, 91 का आंसर है बी। उसका 92 का जो आंसर है उसका आंसर है बी। 93 का जो है 93 का आंसर है बी। 94 का आंसर है ए, 94 का आंसर है ए। 95 का आंसर है, 95 का आंसर है ए। उसके बाद 96 का आंसर है ए, 96 का आंसर है ए। 97 का आंसर है डी, 97 का आंसर है डी। लेकिन जहाँ तक मुझे इसमें एक कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इसका आंसर सी भी हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है, सी पे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए सी जो है, लेकिन डी भी हो सकता है, मतलब सी और डी। तो डी और सी में आप देख लीजिए थोड़ा। उसके बाद 98 का आंसर है आपका डी, 98 का आंसर है डी। और 98 का जो आंसर है, 98 का जो आंसर है, 98 का आंसर है, आप देखिए जरा 98 का आंसर। तो हम 98 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए 98 क्वेश्चन आपके सामने है। तो 98 का आंसर है डी, 98 का आंसर है आपका डी। 99 का आंसर डी है, 99 का आंसर डी है। और 100 का आंसर बी है, 100 का आंसर बी है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको आंसर सभी बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 45 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं उनका एवरेज काफ़ी अच्छा है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, राइट। लेकिन कट ऑफ कितना होगा अभी मैं आपसे कह नहीं पाऊंगा, इस स्थिति में अभी नहीं हूँ। मैंने अभी सिर्फ आंसर बनाए हैं। पेपर कैसा है, राइट, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, मतलब तो मॉडरेट पोजीशन है। ना तो ये कह सकते हैं कि इसको इजी बता सकते हैं, ना इसको हम टफ बना सकते हैं, टफ बता सकते हैं। तो ये जो है आपका जो पेपर हमें दिख रहा है ये मॉडरेट है, राइट। तो इस तरीके से इसका कट ऑफ क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बट इतना जरूर कहूंगा, ध्यान से सुनिए आप फिर से, कि जिनके क्वेश्चन 45 प्लस हो रहे हैं, राइट, वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बट कट ऑफ क्या होगा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पेपर को पहले और देखूंगा कितने इजी क्वेश्चन थे जिनको सारे लोग कर सकते थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी के बस के नहीं थे, राइट, इस हिसाब से। तो मेरे कहने का मतलब है ओवरऑल सारी चीजों को देखने के बाद फिर मैं आपको ये बता पाऊंगा कि कट ऑफ कितना होगा। बट 45 प्लस जिन्होंने किया है नेगेटिव आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, वो अपने आप को मतलब बता सकते हैं कि वो अच्छी पोजीशन में, इतना मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर से मिलते हैं कट ऑफ के साथ। थैंक यू।